यमुना नदियों में जल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT को सूचित किया है कि कुंभ मेले के दौरान स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए नदी का जल सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल में मल कॉलीफॉर्म का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च है, जो सीवेज प्रदूषण का संकेत है। CPCB द्वारा NGT को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नदियों का जल स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। विभिन्न स्थानों पर किए गए जल परीक्षण में पाया गया है कि मल कॉलीफॉर्म का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक है। यह संकेत कराता है कि गंगा और यमुना की अनियंत्रित रूप से सीवेज का प्रवाह हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, विशेष रूप से शुभ स्नान के दिन, जिससे जल में मल का मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। CPCB ने 12-13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कई स्थानों पर जल प्रदूषण का परीक्षण किया। जांच में यह पाया गया कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD ये जल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को इंगित करता है। अधिकांश स्थानों पर BOD का स्तर तय मानकों के अनुरूप नहीं था। हालांकि 13 जनवरी के बाद कुछ स्थानों पर जल की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। मल कॉलीफॉर्म स्तर सभी परीक्षण स्थलों पर ही निर्धारित सीमा से अधिक था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जल स्नान के लिए सुरक्षित नहीं है। सीवेज प्रदूषण कई स्थानों पर जल में अनौपचारिक सीवेज के प्रवाह की पुष्टि हुई है। कुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचते हैं। इस विशाल जनसंख्या से उत्पन्न अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं होने का कारण गंगा और यमुना में सीधे सीवेज बहाया जाता है। साथ ही प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में निकलने वाले औद्योगिक कचरा और घरेलू अपशिष्ट भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कई अनियंत्रित निर्माण और नदियों से सीधे जुड़ी नालियां जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। ये वर्षों पुरानी समस्या है, लेकिन कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान स्थिति और बिगड़ जाती है। NGT ने पहले ही CPCB और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी UPPCB को निर्देश दिया था कि वो महाकुंभ के दौरान जल गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाए। हालांकि रिपोर्ट में पाया गया कि UPPCB ने अपेक्षित निगरानी नहीं की है और अब तक आवश्यक रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है। महाकुंभ में स्नान करना हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से दूषित जल में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मल कॉलीफॉर्म की उच्च मात्रा के कारण विभिन्न जलजनित बीमारियों का कारण बढ़ जाती है, जिनमें शामिल है टाइफाइड और डायरिया, हेपेटाइटिस A और E, त्वचा और नेत्र संक्रमण, समाधान और सुझाव, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना। प्रयागराज में पहले से ही मौजूद STP की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी अनौपचारिक सीवेज नदी में ना जाए। महाकुंभ के दौरान जलवायु गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी और जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, जैसे कि प्रशासन को श्रद्धालुओं को सचेत करना चाहिए कि वो जल प्रदूषण के प्रति सतर्क रहे और जहां तक संभव हो उबलैया साफ जल का ही प्रयोग करें। सख्त पर्यावरणीय नियमों का पालन भी होना चाहिए, जैसे महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाए। गंगा और यमुना नदी में जल प्रदूषण की समस्या महाकुंभ 2025 के दौरान गंभीर रूप से उजागर हुए हैं। CPCB और NGT की रिपोर्ट ये दिखाती है कि जल की गुणवत्ता स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है और तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित धार्मिक अनुभव मिल सके। यदि समय रहते उचित समाधान नहीं अपनाए गए तो यह न केवल पर्यावरणीय संकट बढ़ाएगा, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसी के साथ महाकुंभ में जल प्रदूषण को लेकर राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया है। विभिन्न नेताओं ने इस मुद्दे पर भी बयान दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर महाकुंभ मेले में हुई भगदड़ के असली मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। राज्य विधानसभा में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, महाकुंभ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लेकिन वो सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन का खूब प्रचार किया, लेकिन वहाँ उचित व्यवस्था नहीं थी। साथ ही उन्होंने महाकुंभ को मृत कुंभ भी बताया, जिसके बाद इस टिप्पणी पर सियासी घमासान शुरू हो गया। महाकुंभ के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन के संस्कृति पर चोट करते हैं, सनातन के संतानों को व्यथित करते हैं और उनकी ये मानसिकता
कहीं न कहीं सनातन विरोधी पूर्णता है और ऐसे लोग तो सनातन के संतान जवाब देंगे। अब ये 21वीं सदी का भारत है, वो भूल गई है कि वो भारत में निवास करती है और महाकुंभ को मृत्यु का कुंभ कहने वाली मानसिकता को हर भारतीय सम्मान कतई नहीं देगा और इनका जवाब समय पर मिलेगा। देखिए, दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनको भय लगता है कि सनातन के संतान जग रहे हैं। सनातन की संस्कृति 21वीं सदी के भारत स्वामी विवेकानंद जी का विश्व गुरु बनने के सपना साकार करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। अभी आपने सुना कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा। इसके बाद तो मानो जैसे बोलने की लाइन ही लग गई हो। इसके बाद भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, भारतीय संस्कृति की सामाजिक समरसता, धार्मिक श्रेष्ठता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के प्रतीक महाकुंभ पर लगातार विपक्षी नेताओं द्वारा बयान बहुत ही निंदनीय है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। अंत का एक उन्होंने अपने आप को संदेश दिया है और आने वाले चुनाव में सजा भी अखिलेश यादव जी हो चाहे ममता बनर्जी जी, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, जो महाकुंभ पर सवाल उठाएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी, देश की जनता भी देगी। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। FIR भी नहीं दर्ज हो रही। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है, तो इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग हुए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है? आपने यहाँ तक देखा कि हर कोई अपना तर्क सही करने में लगा है। खैर, आप ममता बनर्जी के इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।